खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना में 5 लाख और बुजुर्गों को करेगी शामिल। उत्तर प्रदेश में 5 अगस्त को मनाया जाएगा अन्न महोत्सव, पीएम करेंगे संवाद। यूपी के 4 अलग अलग इलाकों में जंगली जानवरों के लिए बनेंगे रेस्क्यू सेंटर। यूपी में 2.5 गुना कोरोना रोगी बढ़ना चिंताजनक, सीतापुर में मिला एक नया मरीज। डीएम ने पात्रों को शासकीय योजनाओं का 100% लाभ देने के लिए बैंकर्स को दिए निर्देश। 11 सितंबर को जनपद न्यायालय सीतापुर में आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत। पुलिस अधीक्षक ने खैराबाद थाने का किया आकस्मिक मुआयना, दिए जरूरी निर्देश। बैंक दिवालिया होने पर भी सुरक्षित की जमा राशि। मिशन 2022 को देखते हुए योगी सरकार ने जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। पहले सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और अब बुजुर्गों को बुढ़ापे की लाठी यानी पेंशन योजना में वृद्धि करने जा रही है। योगी सरकार इस साल 5 लाख नए बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन देगी। अभी तक इस योजना में 51.26 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है। 5 लाख नए बुजुर्गों के जुड़ने के बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना में इनकी संख्या बढ़कर 56 लाख पहुंच जाएगी। इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार बताते हैं कि नए लाभार्थियों को पेंशन योजना का स्वीकृत प्रमाण पत्र सौंपने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से समय मांगा गया है। अनुमति मिलते ही नए लाभार्थियों को योजना में स्वीकृत प्रमाण पत्र सौंपकर संबंधित के खातों में पेंशन भेज दी जाएगी। यूपी में योगी सरकार 5 अगस्त को अन्न महोत्सव मनाएगी। इस दिन सूबे में चयनित 10 जिलों के राशन विक्रेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधा संवाद करेंगे। यही नहीं, पूर्त विभाग राशन कार्ड धारकों को बैग में राशन भी बांटेगा। इसके लिए खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त अनिल कुमार ने बाकायदा जिले को पत्र भी जारी किया है। आदेश पर पूर्त विभाग 5 अगस्त को अन्न महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी में जुट गया है। जिला पूर्त अधिकारी संजय कुमार प्रसाद का कहना है कि प्रयास किया जाएगा कि हर दुकान पर टीवी का इंतजाम कोटेदार कर लें। यदि कहीं टीवी नहीं उपलब्ध होगी तो रेडियो रखवाया जाएगा। सूचना विभाग से भी संपर्क करेंगे। कुछ जगहों पर बड़ी स्क्रीन की एलईडी पर अन्न महोत्सव कार्यक्रम का प्रसारण लोगों को दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाघों और तेंदुओं के आबादी में आकर मनुष्य और पालतू पशुओं पर हमले पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने पीलीभीत, मेरठ, महाराजगंज और चित्रकूट में एक रेस्क्यू सेंटर बनाने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था।
इस पर कंपनसेटरी अफार रेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा को राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी ने विचार कर सकारात्मक संकेत दिए हैं। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक रेस्क्यू सेंटर के लिए कैंपा फंड मुहैया कराएगा। एक रेस्क्यू सेंटर की लागत करीब 4.90 करोड़ रुपए आएगी। प्रदेश के इन 4 अलग अलग जिलों में रेस्क्यू सेंटर बनाने से जंगल के बाहर तेंदुए और बाघ मिलने पर इन्हें तुरंत पकड़ा जा सकेगा, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष में कमी आएगी। उत्तर प्रदेश में 2.5 गुना कोरोना के रोगी बढ़े हैं। यह चिंताजनक है, जबकि केरल समेत देश के अन्य राज्यों में कोरोना के मरीजों के बढ़ने का सिलसिला तेज हो चला है। सीतापुर में भी गुरुवार को एक और नया कोरोना संक्रमित मरीज मिला है, इसलिए अभी से एहतियात बरतना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि कोविड के चलते हाल ही में किसी की जान नहीं गई है। नतीजतन मौतों का आंकड़ा 185 पर ठहरा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को सीतापुर के त्रिलोकपुरवा अंग्रासी में एक महिला संक्रमित पाई गई है। सीतापुर जिले में 19 जुलाई के बाद कोरोना का कोई नया मरीज न मिलने से सेहत महकमे ने राहत की सांस ली थी। उसके 7 दिन बाद शहर में एक महिला मिली थी। 3 दिन बाद यानी गुरुवार को एक और महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट ने विभाग की चिंता बढ़ा दी है। आंकड़ों के मुताबिक अभी 2018 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज ने गुरुवार को बैंकर्स की जिला सलाहकार समिति की बैठक के दौरान बैंकों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बैंकों के माध्यम से संचालित शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ जनता को मिले, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि अनावश्यक रूप से कोई भी प्रकरण लंबित न रखा जाए। जिलाधिकारी ने लीड बैंक मैनेजर को निर्देश दिए कि औद्योगिक आस्थानों, मंडी परिसरों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर एटीएम की आवश्यकता का परीक्षण कर स्थापित कराए जाने की कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अक्षत वर्मा, लीड बैंक मैनेजर संजय मिश्रा, उपायुक्त उद्योग आशीष गुप्ता सहित बैंक के जिला समन्वयक तथा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर सुदेश कुमारी ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर 2021 को जनपद न्यायालय प्रांगण सीतापुर में आयोजित की जाएगी, जिसमें वादकारी तथा अधिवक्तागण किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से, जैसे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर या फिर वर्चुअल मोड द्वारा निस्तारित योग्य वादों का निस्तारण करा सकेंगे। इसमें आपराधिक समनीय वाद, धारा 138 पराक्रम में लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व संबंधी वाद, अन्य सिविल वाद इत्यादि को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है तथा अधिक से अधिक ई चालान का भी निस्तारण किया जाना है। ब्लॉक कसमंडा की 78 ग्राम सभाओं में से 77 ग्राम प्रधानों ने एक मत होकर ज्योत्सना सिंह पत्नी वैभव सिंह को अपना अध्यक्ष चुन लिया है। यह निर्वाचन गुरुवार को ब्लॉक सभागार में किया गया, जिसमें वीडियो चंद्रभान सिंह, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सूर्यभान सिंह और एडीओ पंचायत दिनेश वर्मा सहित सभी प्रधान मौजूद रहे। ज्योत्सना सिंह इस पंचायत चुनाव में ग्राम सभा सुजौलिया से प्रधान चुनी गई हैं। दिलचस्प संयोग है कि पहले इस पद पर सुजौलिया के ही प्रधान सत्येंद्र सिंह का कब्जा था, लेकिन इस चुनाव में महिला सीट होने के चलते सत्येंद्र सिंह ने पत्नी को लड़ाया था, जिन्हें ज्योत्सना सिंह ने मात दे दी थी। कुल मिलाकर कसमंडा प्रधान संघ अध्यक्ष पद पर इस बार भी ग्राम प्रधान सुजौलिया का ही कब्जा रहेगा।
कहीं कृषि विभाग को धोखे में रखकर और कहीं मिलीभगत से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले अपात्रों पर जल्द रिकवरी की गाज गिरने वाली है। गड़बड़ियों की आशंका पर कराई गई जांच में प्रदेश स्तर पर अब तक 7,10,210 ऐसे लोगों का पता चला है जो योजना के मानकों की कसौटी पर फेल होने के बावजूद योजना का लाभ ले रहे थे। आपको बता दें कि फरवरी 2019 से केंद्र की मोदी सरकार लघु व सीमांत किसानों के खातों में प्रत्येक 4 महीने पर 2,000 यानी 6,000 रुपए वार्षिक भेज रही है। यूपी में 16 करोड़ 48 लाख किसान इसका लाभ ले रहे हैं। योजना में स्थानीय स्तर पर गड़बड़ियों की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने तकनीकी रूप से जांच शुरू की और निधि से जुड़े बैंक खातों को आधार तथा इनकम टैक्स विभाग से मिलान कराया तो बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस गड़बड़ झाले को लेकर मचे हड़कंप के बीच कृषि विभाग जिलों में प्रशासन के सहयोग से अपात्रों के सत्यापन में लग गया है। इसमें अपात्र होने के बाद भी लाभ लेने की पुष्टि हुई तो संबंधित किसानों को अब तक प्राप्त किसान सम्मान निधि सरकार को वापस लौटानी होगी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष व सभासद धीरज पांडे द्वारा एक ज्ञापन जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज को दिया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि 5 महीने पहले नगर पालिका परिषद सीतापुर की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें सभासद धीरज पांडे ने आंख अस्पताल से पुराना डीएम बंगला जाने वाले मार्ग पर जो चौराहा तिकुनिया पार्क पड़ता है, उस चौराहे का नाम परशुराम चौक करके उसी चौराहे पर भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा लगाने की बात रखी थी, जिसे बोर्ड बैठक में सभी सभासदों द्वारा सर्वसम्मत से स्वीकार करके प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और उक्त प्रस्ताव कार्रवाई पुस्तिका पर भी दर्ज कर लिया गया था। लेकिन अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। जिला अधिकारी से इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराने का आदेश पारित करने की मांग की गई है। इस मौके पर राहुल तिवारी, आकाश मिश्रा, गौरव त्रिवेदी, संदीप मिश्रा, धीरज मिश्रा, विशाल वाजपेयी, अमन शुक्ला, राजेश शुक्ला, सचिन, शिवेंद्र, रोमेंद्र, राजा, उरूज, हर्षित, काव्य, अक्षत, अभिषेक, सूरज, जय, इंद्रपाल, ब्रजलाल, राजीव आदि मौजूद थे। सिधौली क्षेत्र के अटरिया थाना क्षेत्र में संचालित नीलगांव फन स्पॉट का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। हिंदुस्तान किसान मंच के तहसील अध्यक्ष रमेश यादव एवं जिला संगठन मंत्री आनंद दीक्षित ने एक पत्र भेजकर उप जिलाधिकारी संतोष कुमार राय से गुहार लगाई है कि फन स्पॉट में क्षेत्र की छात्राओं व महिलाओं के लिए अनैतिक कार्य करने के लिए किराए पर उपलब्ध कराए जा रहे कमरों का कारोबार रोका जाए, अन्यथा संगठन बड़े स्तर पर धरना देने के लिए मजबूर होगा। सिधौली इलाके में लगातार चल रही बिजली की आंख मिचौली गुरुवार को हंगामे का सबब बन गई। भारतीय किसान यूनियन अवध गुट के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सामू शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पावर हाउस का घेराव और नारेबाजी करने के बाद 6 सूत्री ज्ञापन तहसीलदार आरपी सिंह को सौंपा, जिसमें 10 दिनों में मांगों पर सुनवाई न होने की दशा में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। पूर्व में दिए गए ज्ञापन पर तत्काल कार्रवाई किए जाने, इलाके के विद्युत व्यवस्था दुरुस्त किए जाने और जेई मोहित यादव के क्रियाकलापों की जांच कराकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इस मौके पर आशीष सिंह, रवि वर्मा, सुल्तान अहमद, मुशीर अहमद, हिमांशु दीक्षित, दीपू जायसवाल, सौरभ तिवारी, ममता सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता, शिवा सिंह, अशरफ रजा, रंजीत कुमार, दयाराम राजपूत, राकेश गुप्ता आदि मौजूद थे। ब्लॉक रेउसा में गुरुवार को ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, प्रदेश परिषद सदस्य वीरेंद्र पुरी,
भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला ने मौजूद सभी प्रधानों व बीडीसी सदस्यों को सम्मानित किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि नवनिर्वाचित प्रधानों व बीडीसी सदस्यों के ऊपर गांव के विकास की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसका वे पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार गांवों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि लोकेश मिश्रा, बसंत लोधी, ब्लॉक प्रमुख मंजू चौहान, मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, संजय कुशवाहा, अरविंद वाजपेयी, राजाराम निषाद, लक्ष्मी मौर्य, अवधेश चौहान, संतोष मिश्रा, रमेश चंद अवस्थी, रामकिशोर शर्मा आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संदीप कश्यप और छात्र सभा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष विनय यादव के सीतापुर प्रथम आगमन पर बेहद उत्साह के साथ स्वागत किया गया। जनपद की सीमा में प्रवेश करने के बाद अटरिया, सिधौली, कमलापुर और खैराबाद टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं द्वारा और जिला पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव द्वारा फूल माला पहनाकर नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संदीप कश्यप ने सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए 2022 में सपा मुखिया अखिलेश यादव को दूसरी बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष विनय यादव ने किसान, बेरोजगार, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए उसे भारतीय झूठा पार्टी बताया। इस मौके पर शेखर यादव, जय सिंह यादव, देवेंद्र यादव, अमन प्रजापत, मोहम्मद राइन, इकराम राइन, सुएब, रिजवान, सौरभ यादव, विपिन कुमार, चंद्रमोहन अवस्थी, अशोक कुमार वर्मा, दिलीप, राजेश यादव, गुड्डू कश्यप आदि मौजूद थे। तीसरी लहर आने से पहले सेहत महकमा हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करने की जुगत में लगा है। अभियान चलाकर टीमें लोगों को कोरोना टीके लगाने में जुटी हैं। सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज में भी चलाए गए वैक्सीनेशन कैंप में टीम ने गुरुवार को 126 लोगों को वैक्सीनेट किया। यहां पर पिछले 8 जुलाई को इस कैंप की शुरुआत की गई थी। तब से निरंतर यहां पर लोगों को वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। कैंप में सरोजनी वर्मा, रुचि वाजपेयी, दिनेश कुमार ने लोगों से गुजारिश की है कि वे तीसरी लहर आने से पहले खुद को वैक्सीनेट करा लें ताकि इस लहर से बचा जा सके। मिश्रिक ब्लॉक परिसर में भाजपा द्वारा सम्मान व अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, ब्लॉक प्रमुख रामकिंकर पांडे ने नवनिर्वाचित प्रधान, पंच, बीडीसी एवं जिला पंचायत सदस्यों का स्वागत कर उन्हें अंग वस्त्र प्रदान किए। बाद में उन्होंने सभी से आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी वोटों से जिताने की गुजारिश भी की। इस मौके पर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अजय भार्गव, मिश्रिक देहात मंडल अध्यक्ष भास्कर मिश्रा, नगर मंडल अध्यक्ष सतीश शास्त्री और बबलू पांडे, बीडीओ राम कुमार उपाध्याय,
राम गोपाल अवस्थी, राजन मिश्रा, विकास यादव, दीपक दीक्षित, नागेंद्र सिंह, कमरू, एडीओ पंचायत अमित कुमार चतुर्वेदी, सेक्रेटरी रामचंद्र, अजय शुक्ला, कोतवाल मनोज यादव, रामकिशोर वर्मा, मुन्ना, देवेंद्र पांडे, अंकित शुक्ला, पूजन रावत, बक्खन बेग आदि मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कसमंडा ब्लॉक परिसर में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य, प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संयोजक सूर्य भानु सिंह व भाजपा पदाधिकारियों द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री लालजी निर्मल द्वारा अपने संबोधन में सभी से समान भाव से विकास व जनहित के कार्य करने की बात कही गई। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष करुणाशंकर त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष कसमंडा लक्ष्मी शंकर गिरी, प्रभात किशोर जैकी, रघुवेंद्र सिंह, जिला पंचायत सदस्य बाल गोविंद, प्रेमदीप जायसवाल, लाल विक्रम सिंह, वैभव सिंह, अखिलेश पांडे आदि मौजूद थे। विकासखंड पहला के परिसर में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नवनिर्वाचित प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित हुआ। समारोह का आयोजन पूर्व प्रमुख प्रवीण कुमार वर्मा व राम कुमार वर्मा नन्हा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद महमूदाबाद सुरेश वर्मा व उपाध्यक्ष भाजपा अतुल वर्मा द्वारा नवनिर्वाचित प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मल्होत्रा ने कहा कि सबका साथ सबका विकास को लेकर कार्य करना है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हीरा ठाकुर ने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी कार्यकर्ताओं की बात सुनेंगे और मनमानी नहीं होने पाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने कहा, जिला पंचायत के कार्यकाल में सर्वाधिक विकास कराया जाएगा। इस मौके पर भाजपा नेत्री आशा मौर्य, मोहन प्रसाद बारी, नीरज वर्मा, कपिल वर्मा, मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी, मिथिलेश कुमार मित्तल, चंद्रभूषण शुक्ला आदि मौजूद थे। बाबा मणिराम दास छोटी छावनी अयोध्या धाम ट्रस्ट से संबद्ध श्री चतुर्भुज धाम पर आयोजित भंडारे में भारी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। ब्रह्मलीन बाबा देवनारायण दास की सूक्ष्म रूप से मौजूदगी में भंडारा संपन्न हुआ। वहीं बाबा ने सूक्ष्म रूप से अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान किया। भगवान चतुर्भुज धाम परिसर में प्रातःकाल से ही संत महात्माओं भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। चतुर्भुज धाम पर विभिन्न जगहों से आए भक्तों ने पूजा अर्चना कर बम बम भोले व ओम नमः शिवाय का उद्घोष किया। बाबा प्रेम नारायण दास महाराज ने कहा कि मनुष्य को केवल अपने कल्याण की ही नहीं बल्कि सबके कल्याण में अपना कल्याण समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि मानव जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। भंडारे में बड़ी संख्या में संत महात्मा एवं श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। बिस्वा कोतवाली व नगर के मोहल्ला शंकरगंज स्थित जिला पंचायत सदस्य अनिकेत वर्मा व भाजपा नेत्री कंचन प्रभा के घर में घुसे चोरों ने अलमारी और बक्से का ताला तोड़कर करीब 1.5 लाख का माल पार कर दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब गृह स्वामी अपने गांव से घर वापस आए। भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजक कंचन प्रभा पांडे ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि चोरों ने घर के आगे की दीवार फांदकर दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश कर अलमारी का लॉक तोड़कर सोने की अंगूठी, एक जोड़ी बिछुआ और 10,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गए। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। बुधवार की शाम जब नौकर के घर पहुंचने पर उसने देखा और जानकारी दी। प्रभारी निरीक्षक ओपी तिवारी ने बताया कि पहले तहरीर में चोरी करने का प्रयास बताया गया, लेकिन जो आज तहरीर दी गई उसमें नकदी और जेवरात चोरी होना बताया गया। फिलहाल जांच की जा रही है।
सिधौली कोतवाली क्षेत्र के गजरहीपुरवा निवासी विजय रावत के घर की पक्की दीवार काटकर चोर भीतर दाखिल हो गए। घर के कमरे में रखे बक्से में मौजूद सोने चांदी के 80,000 रुपए के जेवर सहित 10,000 की नकदी पार कर दी। सुबह गांव के बाहर खेत से बक्सा बरामद किया गया है। भुक्तभोगी ने घटना की सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी है। बाराबंकी शहर के ऑडिटोरियम में एम्बुलेंस चालक एवं टेक्निकल सहायक की चल रही हड़ताल को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार सिंह गोप ने हड़ताली कर्मचारियों से भेंट की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है। धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्वक होना चाहिए और इमरजेंसी सेवा बहाल रहनी चाहिए। यह एम्बुलेंस सेवा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की देन है। उन्होंने आगे कहा कि आप लोगों ने जो कोरोना काल में अपने साहस का परिचय दिया है वह कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आप निराश मत होना, अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, बस 6 महीने की बात है। आने वाला समय समाजवादियों का है। सपा सरकार बनते ही आपकी सारी शर्तें पूरी होंगी। इस मौके पर पूर्व विधायक रामगोपाल रावत, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह, नसीम कीर्ति, रशीद प्रधान आदि मौजूद थे। बैंक खाता धारकों के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक राहत भरी खबर है। अब बैंक अगर दिवालिया भी हो जाए तो भी खाता धारक की 5 लाख तक की जमा सुरक्षित रहेगी। खास बात यह है कि यह भुगतान उसे केवल 90 दिनों में मिल जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय पुराने कानून में संशोधन करने जा रहा है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब सदन की मंजूरी मिलना बाकी रह गया है। अभी तक की व्यवस्था के मुताबिक बैंक डूबने की दशा में खाता धारक को 1 लाख का ही भुगतान मिलता है, चाहे उसकी जमा राशि कितनी भी क्यों ना हो। अब इस सीमा को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बिल ला रही है। इस नए कानून के मूर्त रूप लेने पर बैंकों के 98% से ज़्यादा खाते पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। अवैध शराब कारोबार पर लगाम कसने के लिए सीतापुर पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को जनपद के थाना नैमिषारण्य, थानगांव, बिस्वा व इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग जगहों पर चेकिंग के दौरान कुल 140 लीटर अवैध शराब बरामद की गई। मौके से यह कारोबार चलाने वाले 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा गुरुवार को थाना खैराबाद का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना कार्यालय, कंप्यूटर कक्ष, महिला हेल्प डेस्क व थाना परिसर का भ्रमण कर अभिलेखों को अद्यतन रखने, उनके रखरखाव, साफ सफाई के संबंध में प्रभारी निरीक्षक खैराबाद को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोविड से प्रभावित अथवा अनाथ हुई बालिकाओं की शादी में आर्थिक मदद की जाएगी। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव बी हेकाली झिमोमी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवेदन आमंत्रित करने के साथ ही उसके त्वरित निस्तारण की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि आर्थिक सहायता व अनुदान से संबंधित दस्तावेजों की जांच 15 दिन में ही पूर्ण कर ली जाए। योजना के तहत बालिकाओं को ही उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता व अनुदान की धनराशि प्रदान की जाएगी। विवाह के लिए निर्धारित की गई तिथि को वर की आयु 21 वर्ष तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। विवाह की तिथि के 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया। हमें दीजिए इजाज़त।
नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।